मित्रों नमस्कार। कोटावानंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने, आपको सबको पता है कि रासो साहित्य हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। और रासो साहित्य के बाद में अब टॉपिक आता है अपना राज साहित्य। साथियों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा मिला है और इस प्यार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये नोट्स शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आए। और मैं भी यही चाहता हूं कि नोट्स से आपको फायदा मिले। साथियों, जिन टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके बहुत काम आएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साथियों पूरा कंप्लीट में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको इसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो चलिए मित्रों, देखते हैं रास साहित्य। रास साहित्य को हम लोग जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं। साथियों, जो राज साहित्य है उसमें जितने भी रचनाएं लिखी गई, वो सारे के सारे जो है जैन कवि थे, यानी कि जैन कवियों के द्वारा उन रचनाओं को लिखा गया है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब अगली बात करते हैं। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। साथियों, ये चार प्रकार की शैलियां हैं: आचार, रास, फागु और चरित्र। साथियों, ये नोट्स पूर्ण हैं। आप बिना किसी झिझक से इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारिए। मित्रों, मैं आपसे दावा करता हूं, ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के जो कोर्स खरीदते हो ना, उनको मात देने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और कंटिन्यू वो नोट्स पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे भी यही कहता हूं। अब साथियों देखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि जो है इन कवियों की रचनाएं वो आचार, रास, फागु और चरित्र में हम लोगों को मिलती है। साथियों, इनमें जो जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति है, व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं उन लोगों को हम लोग कहते हैं साथियों चरित्र नायक। क्या कहते हैं? चरित्र नायक कहते हैं। चरित्र नायक उन व्यक्तियों को कहा जाता है, जितने भी जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति रहे हैं उनको हम लोग चरित्र नायक के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे साथियों, इनके लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य है, किनके लेखन का, जो जैन साहित्य में जो जैन कवियों के द्वारा जो लिखा गया है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो रहा है साथियों धर्म निरूपण, धर्म तत्व का निरूपण, धर्म तत्व का निरूपण। क्या रहा है इनका प्रमुख उद्देश्य? धर्म तत्व का निरूपण रहा है साथियों। धर्म तत्व का निरूपण करना रहा है, यानी कि जैन साहित्य में जैन कवियों द्वारा जो उद्देश्य रहा इसको लिखने का, वो है धर्म तत्व का निरूपण करना। और जैन कवियों को चरित्र नायक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी बातें भी आपको यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। अब साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें इन कवियों की रचनाएं जो है आचार, रास, फागु और चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। तो उसी प्रकार से मैं आपको यहीं पर ये बताने वाला हूं कि जो आचार शैली के जैन कवियों में घटनाओं इसके स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधान दी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आचार जैन कवि यानी कि जो आचार शैली के जो जैन कवि हैं, उन जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर साथियों उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है। उप उपदेशात्मकता। साथियों, आप सभी को पता है कि जो जैन मुनि हैं वो उपदेश ही देते हैं। तो जो आचार आचार शैली के जो जैन काव्यों में
घटनाओं के स्थान पर साथियों किसको प्रधानता दी गई है? उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। आगे बात करते हैं साथियों, जो फागु व चरित काव्य शैली को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथियों एक बात ध्यान रखना कि जो रास शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो हमने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रास शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो रास शब्द है, साथियों जो रास शब्द है वो यही समझ लेना। जो रास शब्द है, रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। रास शब्द क्या था कि संस्कृत साहित्य में, याद रख लेना, संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब आप सबको पता है कि खेल होता है, क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित रहा है। साथियों याद रखना, जो रास शब्द, इसका जो मीनिंग जो संस्कृत साहित्य में निकल के आता है वो क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित रहा है। आगे बात करते हैं साथियों कि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता, आप सभी को पता है जो नाट्य शास्त्र रहा है, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है आपको बताइए मुझे, आंसर दे सकते हो कि प्रणेता, नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है, नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है वो कौन है साथियों? भरत मुनि। आचार्य कौन रहे हैं? भरत मुनि रहे हैं। सबको याद हो जाएगा, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। क्या कहा इसे? क्रीडनीयक। किसने? भरत मुनि ने, जो रहे हैं उन्होंने इसको क्रीडनीयक, क्रीडनीयक कहा है। यानी कि जो रास शब्द है उसको इन्होंने क्रीडनीयक कहा। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, एक और राइटर हुए हैं साथियों, यहीं पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और राइटर हुए हैं अभिनव गुप्त। कौन हुए हैं? अभिनव गुप्त। अभिनव, तो अभिनव गुप्त जो है साथियों, अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार से रूपक माना है। जो रास को इन्होंने क्या माना है? एक प्रकार से रूपक माना है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना है? एक प्रकार से रूपक माना है। तो साथियों इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि लोक जीवन में रास शब्द जो है श्री कृष्ण की लीलाओं से भी थोड़ा सा हमें रूढ़ मिलता है। रास, भगवान ने क्या रचाया? रास रचाया। इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। एक रहे हैं वात्स्यायन। आप सबको पता है वात्स्यायन, उन्होंने लिखा था कामसूत्र। तो कामसूत्र के रचना काल तक जो है रास में गायन का भी समावेश किया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। जो जैन कवि हुए हैं उन्होंने रास को एक प्रभावशाली शैली के रूप में हम लोगों के सामने रखा है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस पद्धति का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो 14वीं शताब्दी से होना माना गया है। कब से? 14वीं शताब्दी से होना माना गया है मित्रों। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, इसमें प्रमुख रचनाओं की ओर आते हैं। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर भूमिका बताई। अब इसकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, सबसे पहले बात करेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है। इसको लिखने वाले कौन थे? इसके रचनाकार कौन थे? शालिभद्र सूरी। मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। शालिभद्र सूरी, क्या नाम था इनका? शालिभद्र, शालिभद्र सूरी इनका नाम रहा है मित्रों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो, कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। अब आगे बात करते हैं कि मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की
रास परंपरा का, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी कि मुनि जिनविजय जो हैं, इन्होंने इस ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ को, बटेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का, साथियों ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जैन साहित्य की रास परंपरा का, रास परंपरा का क्या माना है, प्रथम ग्रंथ माना है। ये थोड़ा सा का आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रथम ग्रंथ माना है साथियों। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। साथियों दोनों की दोनों ही जो लाइन है वो वीआईपी है। दोनों की दोनों लाइन कौन सी है, ये वीआईपी लाइन है साथियों। कि मुनि जिन विजय ने तो जो है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, किसको, किसको माना है, भरतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, और शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है साथियों हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कुल 205 छंदों में ये एक खंड काव्य के रूप में लिखा गया। इसमें बरतेश्वर बाहुबली रास में कितने, 205 छंद है, और इसे एक खंड काव्य के रूप में लिखा गया है। खंड काव्य, एक खंड काव्य के रूप में इसे लिखा गया है, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा साथियों। और बता देता हूं इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली ये दोनों भाई थे। कौन कौन, भरतेश्वर और बाहुबली दोनों ही भाई थे। भरतेश्वर तो अयोध्या के राजा थे, और बाहुबली जो है वो तक्षशिला के राजा थे। ये भरतेश्वर कहाँ के राजा थे साथियों, अयोध्या, अयोध्या के राजा थे। भरतेश्वर जो है वो कहाँ के राजा थे, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भरतेश्वर जो है अयोध्या के राजा थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भरतेश्वर जो है अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और बाहुबली जो है तक्षशिला के राजा थे। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तक्षशिला के राजा थे मित्रों। तो भरतेश्वर और बाहुबली, इन दोनों का इसमें चरित्र वर्णन किया गया है। और आपने देखा होगा इस वजह से इसका नाम ही क्या रख दिया, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास रख दिया है। ठीक है, और इसमें इनकी वीरता का, इनके युद्धों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है मित्रों। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। और ये देखो, अगला पॉइंट आता है, इसमें तीन रासों यानी कि वीर, श्रृंगार और शांत, इसमें तीन रसों, कौन कौन से रस हैं, वीर, श्रृंगार और शांत। अब साथ ही इसमें बतेश्वर बाहुबली के युद्धों का जो वर्णन किया गया है, तो फिर आप सोच सकते हो इसमें वीर रस तो आना ही आना है। और जब युद्धों का वर्णन होता है तो प्रेम के ही कारण जो है साथियों, आप सबको पता है कि युद्ध होते हैं, और फिर वहां थोड़ी शांति भी आ जाती है। तो इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रसों का वर्णन इसमें थोड़ा सा रहा है, इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली बात आती है साथियों, अगली रचना है चंदन बाला रास। कौन सी रचना है, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। ठीक है, अगली रचना है चंदन बाला रास। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, आसगु कवि, यानी कि कवि आसगु भी हम लोग इनको कह देते हैं, कवि आसगु। ठीक है, इसमें कितने छंद हैं, इसमें 35 छंद हैं। और ये जो काव्य है वो कैसा काव्य है मित्रों, ये जो काव्य है एक लघु खंड काव्य है। कौन सा काव्य है, लघु खंड काव्य। कौन सा काव्य है, ये एक लघु खंड काव्य रहा है। 35 छंद है इसलिए लघु खंड काव्य है।
और आसबू कवि के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए और थोड़ी सी बात इसमें है, इसकी जो रचना है वो 1200 ईस्वी में साथियों कहाँ हुई थी, जालोर में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंदन बाला रास की जो रचना है कवि आसबू ने कहाँ करी थी, जालोर में करी थी। थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या था, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला इसकी नायिका है। जो चंपा नगरी के राजा थे, जो चंपा नगरी है साथियों, इसके राजा थे, चंपा नगरी के राजा थे कौन, दधिवाहन। क्या नाम था उनका, दधिवाहन। चंपा नगरी के राजा थे दधिवाहन। इनकी पुत्री थी, इनकी क्या थी वो, पुत्री थी। कौन थी इनकी पुत्री, चंदन बाला, इसके ऊपर लिखा है। ठीक है ना भाई, ये याद रख लेना। ठीक है, चंपा नगरी के राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदन बाला, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है। और इसमें जो प्रधान रस है, इसमें जिस रस की प्रधानता है, अब आपको पता है इसमें तो रस कौन सा है, करुण रस है। इसमें करुण रस की प्रधानता रही है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, वैसे लिखा हुआ है चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला इसमें कथा नायिका है, और करुण रस की इसमें प्रधानता रही है। और जो आस्कू कवि है उन्होंने एक और रचना लिखी थी, जीव दया रास। यहाँ कौन सी रचना थी, जीव दया रास। अगली रचना आती है मित्रों यहाँ पर तीसरे नंबर पर, स्तुली भद्र रास। कौन सी है, स्तुली भद्र रास। मैं लिख देता हूं अगर ढंग से नहीं दिख रहा हो तो, स्तुलिभद्र रास। ठीक है, स्तुलिभद्र रास को जो है जीन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, जीन धर्म सूरी इसके राइटर रहे हैं। जीन धर्म सूरी, जीन धर्म सूरी इसके राइटर रहे हैं। इसको कब लिखा था, 1209 ईस्वी में इसको लिखा गया था साथियों। और इसमें जो है स्तुलिभद्र और कोशा, इसमें कौन कौन है, स्तुलिभद्र है और एक एक कोसा नामक वेश्या का वर्णन इसमें मिलता है। स्तुलिभद्र और कोसा, इनका वेश्या का वर्णन इसमें मिलता है साथियों। अगला पॉइंट आता है रेवंत गिरिरास। अगली रचना कौन सी है, रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास अगली रचना है। ये किसने लिखी है, ये विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, विजय, विजय सेन सूरी ने इसको लिखा है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कब लिखा है, 1231 ईस्वी में लिखा है। इस रचना में नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ की प्रतिमा का और रेवंत गिरिराज गिरी के तीर्थ का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए रेवंत गिरिराज रचना हो गई। साथियों अगली रचना आती है, अगली रचना है नेमिनाथ रास। कौन सी रचना है, ये सारी की सारी रास ग्रंथ हैं। नेमिनाथ रास, ये रचना है। इसको लिखा है सुमति गणी। किसने लिखा, सुमति गणी के गुणी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो छंद है वो 58 छंद है। 1231 ईस्वी के आसपास या 1231 ईस्वी में इसको लिखा गया था मित्रों। तो ये बात भी आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक रचना और आती है श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है, देवसेन है। हिंदी की प्रथम कृति माना जाता है किसको, श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम कृति माना जाता है। इसमें 250 संध है। इसका धर्म श्रावक धर्म रहा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है इसको। श्रावक धर्म, श्रावकाचार जो रचना है उसको डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है मित्रों। ठीक है, यहाँ पर एक साथ पूरे के पूरे ग्रंथ, जो रास ग्रंथ हैं, जितने के जितने रास ग्रंथ हैं उन सबको एक साथ मैंने लिख दिया है, ताकि आपको याद रखने में रास ग्रंथ और उनके राइटर यानी कि रचनाकार, उनके राइटर यानी कि रचनाकार, यहाँ पर ये रास ग्रंथ है, ये राइटर रचनाकार है। तो याद कर लीजिएगा। प्रबंध चिंतामणि रास ग्रंथ था, किसने लिखा, मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है।
प्रबंध चिंतामणि रास ग्रंथ था जो मेरुतुंग ने लिखा। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी का है। मित्रों याद रखने हैं ये, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से रास ग्रंथ कौन सा नहीं है, इस तरह से, या इनमें से रास ग्रंथ कौन सा है, या फिर ये किसने लिखा है, इस तरह से, इसका राइटर, इसका लेखक, इसका कवि या इसका रचनाकार कौन है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी की। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी। श्रावकाचार देवसेन की। बुद्धिरास भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है। ठीक है। चंदन बाला रास आशु कवि की है। स्तुलिभद्र रास जीन धर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरि रास विजयसेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। पंच पांडव रास शालिभद्र सूरी की रचना है। साथियों जितने भी रास ग्रंथ हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह समेट करके आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिए हैं। तो आप लोग प्लीज इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके। तो प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग ने लिखी। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा। वर्तेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी ने। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी ने। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी। श्रावकाचार देवसेन, श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है। बुद्धिरास भरतेश्वर बाहुबली रास चंदन बाला रास आशु कवि की है। स्तुलिभद्र रास जीन धर्म सूरी की है। रेवंत गिरि रास विजयसेन सूरी की है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। पंच पांडव रास शालिभद्र सूरी की है। साथियों निश्चित रूप से आपको इनसे फायदा होगा। आप इनको पढ़िए और नोट्स अपने बनाते रहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैं पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपको यहाँ पर करवाऊंगा। अब आती है जैन साहित्य की निम्नलिखित प्रवृत्तियां। अब जैन साहित्य की प्रवृत्तियां कौन सी रही हैं? साथियों प्रवृत्तियां कहें या विशेषताएं कहें, विशेषताएं कहें, एक ही बात है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जैन साहित्य में या फिर रास साहित्य में, हम दोनों कह देते हैं, जैन साहित्य या रास साहित्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। अब देखो जैन धर्म में आध्यात्मिक चिंतन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसकी प्रधानता रही है। दूसरे नंबर पर आता है रहस्यवादी विचारधारा। जैन धर्म में रहस्यवाद का बहुत ज्यादा प्रवचन होता है, तो रहस्यवादी विचारधारा भी इसमें रहती है। तीसरी बात है बाह्य उपासना, पूजा पाठ रूढ़ियों और परंपराओं का बिल्कुल विरोध करते हैं। बाह्य उपासना करना, पूजा पाठ करना, रूढ़ी परंपराएं, इन सब का ये विरोध करते हैं। दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मा अनुभूति पर ये जोर देते हैं कि अपनी आत्माएं जो है शुद्ध होनी चाहिए। अगली बात आती है जैन धर्म की प्रतिष्ठा। जैन धर्म की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। आगे है नारी स्वरूप का चित्रण। नारी स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। भाव व्यंजना की अभिव्यक्ति इसमें है। नारी स्वरूप का चित्रण, जैन धर्म की प्रधानता तो रहेगी रहेगी, नारी स्वरूप का चित्रण भी है, भाव व्यंजना की अभिव्यक्ति है, रस निरूपण, रसों का निरूपण किया गया है, प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन है, विरह की मार्मिक व्यंजना इसमें देखी जाती है, प्रकृति चित्रण भी देखा गया है, संस्कृति और समाज का अंकन इसमें है, गीत तत्व की प्रधानता रही है, और विविध काव्य रूपों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। आगे बात करते हैं अलंकार तथा छंद योजना भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मित्रों ये सारी की सारी जो है विशेषताएं इसमें मिल रही है। किसमें? जैन साहित्य में। आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, बाह्य उपासना पूजा पाठ रूढ़ियों परंपराओं का विरोध, दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति पर जोर। पांचवी विशेषता है जैन धर्म की प्रधानता। नारी, छठी है नारी रूप का चित्रण। सातवीं है भाव अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति। साथियों इन विशेषताओं से, इन प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति राज साहित्य की नहीं है, या राज साहित्य में इनमें से कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है।
ये बात ध्यान रखना। रस निरूपण है। पांच नवा है प्रेम की विविध रूपों का चित्रण। 10वां है विरह की मार्मिक अभिव्यंजना। और 11 है प्रकृति चित्रण। 12 है संस्कृति और समाज का अंकन। 13 नंबर पर है गीत तत्व की प्रधानता। 14 नंबर पर विविध काव्य रूपों का प्रयोग। और 15 नंबर पर है अलंकार तथा छंद योजना। तो साथियों ये सारे के सारे जो हमने आज पढ़ा है, ये पूरा का पूरा जो रहा है, ये कंप्लीटली आप देखिएगा रास साहित्य से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब कुछ क्वेश्चन जो है रास साहित्य से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद 2-4 क्वेश्चन ही हम लोग करें, लेकिन हमें करने चाहिए जिससे आपको पता लगे कि यार मतलब है क्या। ठीक है ना भाई, ये है क्या चीज, थोड़ी बहुत तो पता लगना चाहिए ना। 2-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि आप मुझे बताइए। ठीक है ना। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आते हैं, आपको भी पता होगा। अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इनमें से। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताओ इसमें। सुमेलित नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, नहीं है। तो इधर मैं लिख रहा हूं श्रावकाचार, श्रावकाचार। और इधर लिख रहा हूं देवसेन। ठीक है। इधर लिख रहा हूं नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। और इधर है सुमिति गणी, सुमति गणी, गुणी। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास। तो बताओ शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। ठीक है। और चौथे नंबर पर मैंने लिखा है रेवंत गिरिरास। क्या लिखा? रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास। तो इसमें लिखा मैंने जीन धर्म सूरी, जीन धर्म सूरी। ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए, अब कैसे देते हो अब मुझे पता नहीं है, आंसर आपको ही देना है। ठीक है। तो अब आंसर आप दीजिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो रास साहित्य है, बीसल देव रास के संपादक कौन है? रासो साहित्य के नहीं, बीसल देव तो रासो साहित्य में आ जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार अच्छा खासा आपसे, ताकि मुझे भी लगेगा कि नहीं आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं। रास साहित्य के एक आध क्वेश्चन और पूछ लूं, ठीक है ना। चलो बताओ। चंदन बाला रास, दूसरे नंबर पर लिखता हूं चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। इसके रचनाकार का नाम बताना, इसके रचनाकार का नाम बताओ। चंदन बाला रास के रचनाकार का नाम बताना है मुझे, आप बताइए आप। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।